नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगात्। भो छात्राः गतकक्षायां शास्त्री प्रथम खंडे साहित्य विषये प्रतिष्ठा प्रथम पत्रे सामान्य तृतीय पत्रे च छंदो मंजर्याः द्वादशाक्षरावृत्तेः वेदाः क्रमशः चतुर्थ पंचम वेदाः मया प्रस्तुतम्। इदानीं षष्ठ स्रग्विणीवृत्तं सप्तम वैश्वदेवीवृत्तम् उभयोः वृत्तयोः लक्षणोदाहरणं मया प्रस्तूयते। स्रग्विणीवृत्तस्य लक्षणम् अस्ति कीर्ति तेषा चतुरेफिका स्रग्विणी यस्य चतुर्षु चरणेषु चत्वारः रगणः भवेयुः तत्स्रग्विणी नाम वृत्तम्। अर्थात जिसके चारों चरणों में चार रगण हों उसे स्रग्विणी नामक वृत्त कहते हैं। छात्रों, रगण में आदि और अंत वर्ण गुरु होते हैं और मध्य वर्ण लघु होते हैं। उदाहरण यथा इंद्र नीलोप लेनेव या निर्मिता सात कुंभ दरवालंकृता शोभते नव्य मेघ छवि पीतवासा हरेर्मूर्तिर रास्तांग जयायूरसी स्रग्विणी। या नव्य मेघ छवि नवीन पयोद शोभाशालिनी पीतवासा हरिद्राभ पीतवस्त्र लसिता अतएव इंद्र नीलोत्पलेन निर्मिता मरकतमणि रचिता सात कुंभ दर्वालंकृता सुवर्ण रस रंजिता इव शोभते विभाति। उर्सी हृदय स्रग्विणी हारयुक्ता सा हरे श्रीकृष्णस्य मूर्तिः शरीरं जयाय विजयलाभाय आस्तां स्याद् इति भावः। अर्थात बादलों के सदृश श्याम वर्ण वाले पीताम्बरधारी नीलमणि घटित और सोने के पानी से रंजित की तरह सुशोभित तथा हार अर्थात वनमाला से विभूषित श्री कृष्ण की मूर्ति सबके विजय उत्कर्ष के लिए हो। उपर्युक्त श्लोक में प्रत्येक चरण में चार रगण होने से यह स्रग्विणी छंद का उदाहरण है। ततः परम वैश्वदेवी वृत्तम वैश्वदेवी वृत्तस्य लक्षणम् अस्ति वानास्वै छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ यस्य चतुर्षु चरणेषु ममौ द्वौ मगनौ यौ द्वौ च यगनौ। अर्थात मगनः मगनः यगनः यगनः च भवेतां तथा वानास्वै छिन्ना पंचमे सप्तमे च वर्णे यति स्यात् तत् वैश्वदेवी नाम वृत्तम्। अर्थात जिसके चारों चरणों में दो मगन तथा दो यगन हो, पांचवें तथा सातवें वर्ण पर वान और अश्व, वान अर्थात पांचवें और अश्व अर्थात सातवें वर्ण पर यति हो, विश्राम हो, उसे वैश्वदेवी नामक वृत्त कहा गया है। छात्रों, आप जानते हैं मगन में तीनों वर्ण गुरु होते हैं तथा यगन में प्रथम वर्ण लघु और मध्य और अंतिम वर्ण गुरु होते हैं। उदाहरण यथा अर्चामन्येषां त्वं विहाय अम्राणा मद्वैते नैकं विष्णुम् अभ्यर्च भक्त्या तत्र शेषात्मन्यचर्चिते भाविनी ते भ्रातः संपन्नाराधना वैश्वदेवी। कश्चित् भक्तः स्वसखायं प्रति कथयति भ्रात सखे
त्वम अन्येषां इतराणां अमराणां सुराणां अर्चां अपचिति विहाय त्यक्त्वा अद्वैतेन एकाग्र बुद्ध्या भक्त्या श्रद्धया च एकं केवलं विष्णुं श्रीकृष्णं अभ्यर्च आराध्य तथोक्तं गीतायाम् अनन्यांश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अशेषात्मनि समस्तभुवनात्मके तत्र तस्मिन् श्रीकृष्णे मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः इति भगवत वाक्यात् संगच्छति। अर्चिते पूजिते ते तो वैश्वदेवी सकल सुर संहति संपन्नाराधनः कृत पूजा भाविनी भविष्यति इति। तथोक्तं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अतः विष्णोराराधने सकल देवता संतुष्टिर्भवति इति भावः। अर्थात एक भक्त अपने मित्र भक्त से कह रहा है, हे भाई, तुम सभी देवताओं की पूजा को छोड़कर एकाग्र चित्त होकर भक्ति के साथ विष्णु अर्थात श्री कृष्ण भगवान की आराधना करो, क्योंकि समस्त लोकों के आधार उस विष्णु की पूजा कर लेने पर अन्य सभी देवताओं की पूजा हो जाएगी। इस प्रकार उपर्युक्त श्लोक में प्रत्येक चरण में मगन मगन यगन यगन क्रमशः होने के कारण यह वैश्वदेवी नामक छंद का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आज आपको सृग्विनी छंद और वैश्वदेवी छंद, इन दो छंदों का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया गया। पीडीएफ के माध्यम से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और स्वाध्याय करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे एवं परीक्षा की तैयारी करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्रमशः अगले भेदों की चर्चा अगली कक्षा में की जाएगी। ओम शांति।